खा के जाओ, जल्दी जल्दी खा के जाओ। 1 रुपए में गर्मा गर्म मोमो खा के जाओ, सिर्फ 1 रुपए में। जल्दी आइए और खा के जाए सिर्फ 1 रुपए में गर्मा गर्म मोमो। एक बार ये खत्म हो गया तो आपको यह दोबारा नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी आए और लेके जाइए। क्या हाल है भाई, कैसे हो? चल रहा है भाई जी। आप बोलिए, आपको आज कितने मोमोज दूं? एक काम कीजिए, आप मुझे पीस मोमो पैक करके दीजिए, घर के लिए ले जाना है। अरे भाई, आप मुझे एक बात बोलिए जरा, आप जो यह 1 रुपये में 10 पीस मोमो देते हैं हम लोगों को, ऐसा क्यों करते हैं? भाई मैंने अपने आप से कुछ वादा किया है। हमारे इस गांव का सरपंच आदित्य जी जब तक हमारे गांव में सरपंच बन के रहेगा तब तक मैं इस गांव वालों को 1 रुपये में मोमो खिलाऊंगा। 1 रुपये में मोमो बेचने के बाद आपका कुछ भी बचता है क्या? आप इतनी कम पैसों में कैसे परिवार चलाते हो? ऐसे कोई परेशानी नहीं होता है भाई। अकेले इंसान दूसरे का जिम्मेदारी भी नहीं है। कितना ही लगेगा एक के लिए, अच्छे से ही गुजारा हो जाता है। आप मोमो का साइज थोड़ा बड़ा भी तो कर सकते हो और उसके साथ मोमो का दाम भी थोड़ा सा बढ़ा देना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तब मेरा नुकसान हो जाएगा। इस गांव में और आसपास के गांव में मुझे हर कोई 1 रुपये का मोमो बेचने वाला नाम से ही पहचानता है। अगर इस समय में अपने मोमो का दाम बढ़ाकर और साइज भी बढ़ा करता हूँ तब मेरे ग्राहक भी कम हो जाएगा। यह बात तो आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, मैं आता हूँ। आपको और ज्यादा बात करवा के आपकी व्यापार का नुकसान नहीं कराना मुझे। ठीक है भाई जी, फिर से जरूर आना मोमो खाने के लिए मेरे इस छोटे से दुकान में। ऋषि, क्या हल है? इस बार बाजार की दुकानों से कर का रुपया लिया गया है ना? ये किया कहने की बात है। मैं जब तक हूँ तब तक आपको इस चीज के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अच्छे से अपना अपना कर का रुपया दे तो उनका ही भला है इसमें, नहीं तो मुझे अपने साइड से जबरदस्ती करना पड़ेगा। उन लोगों के पैसों से ही तो हम लोगों का लाभ है। हम लोग कैसे बिना काम किए बैठे बैठे उन्हीं लोगों के पैसों से जेब गरम कर रहा हूँ। लेकिन सरपंच जी, कुछ समय से गांव वाले के अंदर से बहुत सारे सवालों के बाद सामने आ रहा है। सारे लोग चाय की टपरी पर या तो कहीं पे बैठकर इसी सारे सवालों के ऊपर बात कर रहा है। वे किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? उन लोगों का कहना है कि वे तो ठीक समय में कर का रुपये दे रहे हैं, लेकिन इसमें उन लोगों का क्या फायदा हो रहा है? उन लोगों का दावा है कि अभी भी बहुत सारे सुविधाओं का अभाव है उनके जीवन में। ओह, चिल्लाते हैं तो चीखने दो। जब तक ओह मेरे बारे में सोचते रहेगा तब तक मैं उनकी जीवित परोश बनकर रहूंगा। कभी कभी 1-2 काम करके देंगे, बस ओह लोग खुश हो जाएंगे। जी सरपंच जी, समझ में आ गया। ओह जी, किधर गए आप? बाहर आओ जरा। ओह जी, आपने इतनी देर क्यों किया? मैं कब से बैठा हुआ हूँ आपके लिए। ओह जी, गुल्लू जी के पास गया था 1 रुपये का मोमो लेने, उधर ही देर हो गया जी। हाँ जी, मैंने भी सुनी थी गुल्लू जी के 1 रुपये की मोमो के बारे में। उनकी इस 1 रुपये के मोमो का बहुत नाम है आसपास। मुझे भी बहुत दिनों से खाने का शौक थी, इसीलिए तो लेकर आया जी। चलो चलो, आप अंदर चलो, जाके खाने का इंतजाम कीजिए जी। मम्मा, यह मोमो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है जी। बोलना ही पड़ेगा, गुल्लू जी के हाथों में जादू है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोला जी। मोमो खाने में जो स्वाद आ रहा है एकदम लाजवाब। लेकिन मैं क्या बोलती हो, अगर मोमो का साइज थोड़ा और बड़ा होता ना तब और भी ज्यादा अच्छा होता जी। नहीं जी, आप गलत बोल रहे हो। गुल्लू जी के मोमो इसीलिए हर जगह प्रसिद्ध है। अगर गुल्लू जी ने मोमो का साइज बढ़ाए तब उनके ग्राहक कम हो जाएगा, इसकी वजह से उनका नुकसान भी होगा। या तो आपने बिल्कुल ही सही बात बोली, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। फिर गुल्लू जी क्या बोले? गुल्लू जी बोले कि हमारे सरपंच जी जब तक गांव में सरपंच बन के रहेगा तब तक यह 1 रुपये में मोमो बेचेंगे। लेकिन हमारे सरपंच जी इंसान कैसा है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? देखो, बहुत लोग सरपंच जी के बारे में बहुत कुछ बोलते तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सरपंच जी एक नेक और विनम्र इंसान है। ठीक है जी, अब खा लो। 1 रुपये का मोमो गर्मा गर्म खाने में ही मजा है। सही कहा, खा ही लेता हूँ। अरे ओ गुल्लू जी, रुको रुको, किधर जा रहे हो इतना जल्दी जल्दी? हाँ जी भाई बोलिए, दुकान बंद करके घर जा रहे थे। मैंने सुना कि बहुत ही कमाई हो रहा है, पूरा दिन सिर्फ पैसा ही पैसा।
आपके ये 1 रुपए का मोमो के नाम गांव चोर कर देश विदेश में भी प्रचलित हो गया है। ये सब तो आपकी और लोगों के ही प्यार के वजह से है। आप लोगों के प्यार नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता भाई जी। तब तो बहुत ही अच्छा है, ये करके खा रहे हो, ये ही सब कुछ है। भाई जी एक बात पूछ सकता हूँ क्या आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ जरूर पूछ ना गुल्लू, कोई बात नहीं, इतना सोच क्यों रहा है? आशी भाई, हमारे सरपंच जी को लेकर गांव के लोगों के विज में आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा बार रहा है। ये तो होना ही था गुल्लू, सरपंच जी पहले जैसा नहीं रहा, दिन के दिन कैसा अलग तरह के हो जा रहे हैं। लेकिन आशी भाई, मैं उनको बहुत ही स्नेह करता हूँ। अगर अभी सरपंच जी इस तरह के व्यवहार करते हैं तो सभी दिख से परेशानी है। या तो एकदम सही बोला तूने गुल्लू, मैं खुद ही बहुत दिनों से उनको समझा रहा हूँ, लेकिन सरपंच जी समझ ही नहीं रहे हैं मेरे बात को। आशी जी मुझे एक बात बोलिए, मैं आपको वादा करता हूँ या बात में किसी के भी कानों में जाने नहीं दूंगा। हमारा सरपंच जी किया कोई गलत काम कर रहा है या फिर कोई गलत कामों में नियुक्त है। गुल्लू, मैं आपको फिर सरपंच जी के अंदर की बात बोलता हूँ, सुनो गौर से। हमारे सरपंच जी गांव के लोगों से जितने भी करके रुपए लेते हैं उसमें से ज्यादा रकम खुद अपने जेब में डाल लेता है। लेने के बाद जो बचा खुचा कुछ रह जाता है उनसे जैसे तैसे गांव के भलाई के लिए कोई काम करता है जो न के बराबर है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे सरपंच जी ऐसे हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ आशी जी, हमारे सरपंच जी इस तरह छी। ठीक है राशि जी, मैं खुद जाऊंगा सरपंच जी के पास। कल मैं खुद जाके सरपंच जी से मिलकर अनुरोध करूंगा। गुल्लू संभल कर, मैंने तुमको ये सब बोला है, मत बोलना, नहीं तो मेरा काम भी शायद चला जाएगा। अरे आप बिल्कुल भी मत सोचिए, आप एकदम निश्चिंत रहे, मैं आपके बारे में कुछ भी बात नहीं बताऊंगा। ठीक है आशी जी, अब मैं आता हूँ, कल सरपंच के घर मुलाकात होगा। ओ भाई, क्या कर रहे हो? आपके पास थोड़ा नमक होगा, मेरे घर में बिल्कुल भी नमक नहीं है। जी बहन जी, आप थोड़ी देर इधर रुकिए, मैं घर के अंदर से लेकर आ रही हूँ। ओ भाई जी, कुछ खबर सुना है क्या? क्या बात बहन जी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना है, आप ही बताओ बहन जी। इधर उधर में बात हो रहा है आशी जी के बारे में। आशी जी सोच रहा है कि वो सरपंच जी के उधर काम छोड़ देंगे। अरे नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना है, मेरे पति ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हाँ जी भाई, थोड़ा दिन रुको, उसके बाद देखने मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। दूसरी ओर गाँव के लोगों में सरपंच जी को लेकर जो क्रोध का महल हो रहा है, उसके बारे कुछ सुना है क्या तूने? हाँ जी, इसके बारे में मैंने सुना है। कल ही मैंने उनको इसी चीज के बारे में बोला, लेकिन उसने बोला ये सब सिर्फ अफवाह है। अफवाह नहीं है भाई, अफवाह नहीं। आप देख लेना सरपंच ज्यादा दिन इस गांव में नहीं रहेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर उनको गांव से बाहर कर देंगे। ये सिर्फ उनका किया हुआ गलत कामों का नतीजा होगा। लोगों के बीच में सरपंच को लेकर इतना सारा नफरत भर गया है, तब तो ये बहुत ही डर का बात है सरपंच जी के लिए। सरपंच जी अगर अभी भी खुद को सुधर नहीं लेते, तब देखना उनका भविष्य में बहुत ही दुख है। चोरों भाई हमें किया, मैं चलता हूँ भाई, घर में जाकर खाना भी बनाना है मुझे। अंदर आ जाऊं क्या सरपंच जी? हो ओ गुल्लू, फिर क्या हलचल, या अचानक से मेरे पास आना हुआ? क्या बात है, सब कुछ सही है ना? सरपंच जी, आपके लिए मैंने 1 रुपये का मोमो लेकर आया हूँ, आप खा के जरूर बोलना आपको कैसा लगा मेरे मोमो। हाँ, तो तुमने ये देने के लिए मेरे पास आए हो अभी? नहीं सरपंच जी, आपके साथ मेरा कुछ निजी बात करना था, अगर आप मुझे अनुमति दे तब मैं आपको बोल सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बेझिझक के बोलो, इसमें अनुमति लेने की क्या बात है? सरपंच जी, मेरे इसी 1 रुपये का मोमो बेचने के वजह से गांव में बहुत सारे लोग मेरे पास मोमो खाने के लिए आते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, फिर क्या? यह लोग मेरे दुकान पे मोमो खाते खाते बहुत सारे बात बोलता है। अब ये यकीन करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। गांव के लोगों के दिल में आपको लेकर बहुत सारे शिकायत का जन्म हुआ है।
उसके ऊपर गांव वाले आपके ऊपर क्रोधित हैं। देखो गुल्लू, तेरा मोमो बेचने का काम है, तू मोमो बेच। तुझे तो इस तरह के बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं सरपंच जी, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है ध्यान देने की, क्योंकि मैं बाजार में 1 रुपये का मोमो बेचते वक्त हर बार बोलता हूँ कि हमारे सरपंच जी जब तक सरपंच के कुर्सी पर है तब तक मैं 1 रुपये का मोमो बेचूंगा। हाँ, तब तो सही है। मैं तो कभी भी नहीं बोला। ये गऊ छोड़कर मैं कहीं और जा रहा हूँ, फिर तुम अपने 1 रुपये का मोमो बेचो ना, तो दिक्कत क्या है इसमें फिर? ऐसा बात नहीं है सरपंच जी, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं सरपंच जी। मैं नहीं चाहता हूँ कि गांव वाले आपके कोई काम से गुस्सा होके आपके ऊपर आक्रमणात्मक हो जाए। कि क्या बोल रहे हो तुम गुल्लू? ये ऐसा किसी भी चीज का कोई भी संभावना है क्या? ऐसे चीज का संबना है, इसीलिए ही मैं आपके पास आया हूँ आपको समझाने के लिए। सरपंच जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि गांव वाले के दिल में आपको लेकर ये गुस्सा और भी बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप फिर से पुराने दिन के जैसा गांव के उन्नति के कामों पे ध्यान दे दिल से। इसके बाद ही आप फिर से लोगों के दिल में रहेंगे। मैं अभी चलता हूँ, आप थोड़ा सोच के देखना जरूर। ऋषि, तुम सही कहे थे। गांव के लोग मेरे ऊपर बहुत ही आस्था रखते हैं, या गुल्लू भी मेरे नाम से ही 1 रुपये का मोमो बेचता है। उन लोगों को इतना अमीर होने का कोई इच्छा भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों उन लोगों का पैसा चुरा कर अमीर होने के लिए सोचूं? इतने दिनों से मैं ये बात ही आपको समझाना चाहता था सरपंच जी। हाँ, मेरे समझ में आ गया ऋषि। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी गांव वाले की पैसे अपने जेब में नहीं भरूंगा। आज तक मैंने जितने भी रुपए लिए हैं गांव वालों से, ये सारे रुपये मैं गांव की उन्नति के काम पे लगाऊंगा। चलो मेरे साथ, बाजार में चलते हैं। सुनो सारे गांव वालों, मैं इसी गांव का सरपंच हूँ। मैं खुद ही आप लोगों से कह रहा हूँ, सच में मैं खुद ही कुछ दिनों के लिए गलत रास्ते पे चल रहा था। आप लोगों का कर का रुपया खुद के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा था। तब मैं समझ नहीं पाया कि असली में खुद ही खुद के लिए हानि कर रहा हूँ। आज हम लोगों का प्यारे गुल्लू और मेरा सहकर्मी मेरे इस बंद हुई आंखों को खोल दिया है। मैं खुद आप लोगों जवाबें दे रहा हूँ। मैं आप लोगों का पैसों से यही गांव को उन्नति का चरम शिखर में पहुंचाऊंगा। इसी गांव में नए तरीकों से रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, पानी का बंदोबस्त सब कुछ करूंगा। आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही विनती है कि आप लोग मेरे ऊपर जो क्रोध का जन्म दिए हो उसको दिल से फेंक दो। हम सभी लोग आपके काम देखने के लिए दिल से इंतजार करेंगे सरपंच जी। आपके ऊपर से हम लोग सारे गिले शिकवे दिल से फेंक दिया। अभी आप काम करके दिखाइए। तुमने मेरा आंख खोल दिया गुल्लू। मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम्हारा 1 रुपये का मोमो बेचना कभी भी बंद नहीं होगा। ही मेरा भी तो यह ही सपना है सरपंच जी। आपके साथ साथ में भी 1 रुपये में मोमो बेचकर गांव के लोगों का मदद करूं।